आगे मेरे पास है मोबाइल प्लेटफॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स मेरी बात गौर से सुने, काशिफ खास तौर पे आप, क्योंकि आप क्लास से आ रहे हैं, द स्टूडेंट्स में गेट बैक टू यू। आप जब चैप्टर्स प्रिपेयर करें मिड टर्म्स के लिए 4 चैप्टर्स, तो आपने टॉपिक्स को फॉलो करना है पावर पॉइंट्स के थ्रू। यस मैम। ठीक है, चैप्टर आपका काफी एक्सटेंसिव है। आई मीन लास्ट वीक द होल वीक व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग योर लेक्चर, तो मैंने देखा कि चैप्टर के अंदर बहुत सा कंटेंट ऐसा है जो पावर पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, लेकिन पावर पॉइंट पे एटलीस्ट वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप पढ़ ले तो आपके लिए फिलहाल बहुत है। यस मैम। ठीक है, कुछ कंटेंट आपका पावर पॉइंट पे नहीं है तो उसको फिलहाल अभी उठा के आपने नहीं पढ़ना है। पहले से पावर पॉइंट्स को आप इन डीपली बुक से पढ़ें, और जो कंटेंट पावर पॉइंट पे नहीं है वो किताब से आपने भी नहीं पढ़ना है। हसीब मेरी बात रिपीट करेंगे आप, मैं क्या कह रही हूँ आपसे? हसीब माइक खोलिए यस अपना। मैम। मैंने क्या बोला है अभी? पावर पॉइंट्स और बुक में क्या पढ़ना है आपने? मैम पावर पॉइंट जो बुक में दी हुई है इनको आपने लिखना है। क्या चीज, दोबारा बोले। हेलो जी जी बोले, मैंने क्या बोला है? मैम, कैन यू हाउ हियर आर यू मी? फॉलोइंग द पावर पॉइंट्स एंड द बुक? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हसीब बोलिए प्लीज, आ रही है मुझे आवाज आपकी। हसीब बोले। मैम आपने कहा है कि पावर पॉइंट पढ़ना है। हाँ, पावर पॉइंट पढ़ने का मतलब ये है कि पावर पॉइंट को आप बुक से डिटेल में पढ़ेंगे जाके। ठीक है, लेकिन यस जो मैम, तो आर्टिकल इन दोनों पावर को आपस पॉइंट्स में में नहीं है, करके फिर आप जो आर्टिकल पावर वो पॉइंट्स में नहीं है बुक से पढ़ेंगे। उसको बुक से नहीं पढ़े आप। फॉर इंस्टेंस देखिए, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर का जो आर्टिकल है आपकी बुक में, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर का जो आर्टिकल है आपकी बुक में, इसके बाद अगला आर्टिकल है आपके पास मोबाइल प्लेटफॉर्म्स आपकी बुक में। ठीक है, तो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे मेरे पास एक स्लाइड है और मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, कुछ चीजें आपके चैप्टर में ऐसी हैं जो कि स्लाइड्स पे नहीं है, उनको फिर आपने नहीं पढ़नी है। यस मैम। ठीक है, अच्छा मोबाइल प्लेटफॉर्म की अब हम बात करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया में 80s का टाइम ऐसा था कि लोग इंटरनेट को एक्सेस करते थे अपने कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, और जो काफी वजनी भी थे और भारी भरकम मामला भी होता था। लेकिन एवर सिंस द न्यू मिलेनियम, एवर सिंस द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास अब इंटरनेट यूज करने गैजेट्स जो हैं वो हैंडी होते चले जा रहे हैं, एंड द रिसेंट मोस्ट बीइंग मोबाइल फोन्स। ठीक है, सही है। एक ट्रेंड था कि पहले इंटरनेट यूज करने के लिए हमें एक सीपीयू लेके आना है, एक डेस्कटॉप लेके आना है, एक लैपटॉप लेके आना है, और एक बड़ी भरकम सी मशीन के सामने हम बैठ के इंटरनेट यूज करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये जो पूरा एक ऑप्शंस हैं इंटरनेट को यूज करने की, इसमें हमें नजर आ रहा है कि ये एज द टाइम इज प्रोग्रेसिंग तो ये हैंडी से हैंडी होती चली जा रही है। अब हम पढ़ेंगे मोबाइल प्लेटफॉर्म को। ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म बेसिकली हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि आज इंटरनेट का एक्सेस हमें मोबाइल के थ्रू भी अवेलेबल है। आज इंटरनेट का एक्सेस हमें मोबाइल्स के थ्रू भी अवेलेबल है। मोबाइल का मतलब मोबिलिटी, एनी चीज दैट कुड बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें आपके पास टैब्स भी आ जाते हैं, टैबलेट्स भी आ जाते हैं, आईपैड्स भी आ जाते हैं, मोबाइल फोन्स भी आ जाते हैं। ये सारे मोबाइल गैजेट्स हैं। काशिफ मेरी बात सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? काशिफ कैन यू हेयर मी? हमाद मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। अच्छा ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि एक दौर था, एक टाइम था कि इंटरनेट का एक्सेस हम सिर्फ करते थे लैपटॉप्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, और ये काफी, इट वाज अ वेरी बिग and a heavy, we needed a big and a heavy modem to use the internet, but as time has progressed, as technology has prevailed, हमारे पास इंटरनेट यूज करने के जो गैजेट्स हैं आज, वो प्लेटफॉर्म एक तो पहले काफी वाइड हो गया है, काफी परवेसिव हो गया है, और वो गैजेट्स जो है काफी हैंडी और काफी आसान इस्तेमाल के हैं, जैसे मोबाइल फोन्स है हमारे पास। ठीक है, इसमें राइटर क्या बात कर रहे हैं? प्राइमरी इंटरनेट एक्सेस इज नाउ थ्रू टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। एक टाइम था कि हम डेस्कटॉप यूज करते थे, हम लैपटॉप यूज करते थे, अब हम क्या यूज करते हैं? हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं और हम टैबलेट्स यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनेट की यूसेज वहां पे भी हो रही थी, लेकिन अब ये मामला सहल हो चुका है, आसान हो चुका है। ठीक है, अच्छा यार एक चीज जो आपकी बुक बात कर रही है, जो पूरा पैसेज है आपके पास, यस मैम।
आपकी बुक कहाँ चली गई? जस्ट अ मिनट प्लीज। ये जो आपके पास पूरा पैसेज है मोबाइल प्लेटफॉर्म का, Yes, ma'am. मोबाइल प्लेटफॉर्म को जो पूरा पैसेज है आपके पास, इसमें 3-4 बातें की गई हैं, ठीक है? आपकी स्लाइड पे भी वो बिल्कुल हैं, लेकिन मैं आपको उनको थोड़ा सा डीपर बैकग्राउंड बताती हूँ, ठीक है? सही है। देखिए, एक बात उन्होंने ये जो यहाँ पे की है, इन्होंने कहा है कि स्मार्टफोन्स आर अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कैसे टेक्नोलॉजी होती है कि जिसके आने से आप बाकी चीजें अब यूज नहीं कर रहे। फॉर इंस्टेंस, मैं जब ज़ाबिस पढ़ने के लिए जाती हूँ तो सुनिएगा मेरी बात, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से जब मैं कोई 8-9 साल पहले वहां पढ़ने के लिए जाती थी तो मैं अपना लैपटॉप कैरी करती थी, ठीक है? और लैपटॉप मेरा यार वो कुछ 16 इंच की 17 इंच की स्क्रीन है, वो कोई 4 किलो का मशीन है पूरा, उसे कैरी करना एक हैसल है, और फिर एक कैंपस से अगले कैंपस मूव करना इतना वजन उठा के, और गाड़ी में रखना, थेफ्ट के इश्यूज, सिक्योरिटी के इश्यूज, ये सारे इश्यूज थे मेरे पास, ठीक है? लेकिन जाहिर है मुझे पढ़ना था, मुझे लैपटॉप चाहिए था, टाइपिंग के लिए चाहिए था, मुझे ईमेल चेक करनी है, मुझे फाइल स्टोर करनी है, मुझे मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो मुझे लैपटॉप अपना चाहिए था। लेकिन ये था कि इट वाज अ हैसल, कैरिंग दिस हेवियर मशीन ऑन माय शोल्डर्स फॉर वेरी मेनी इयर्स वाज अ हैसल, ठीक है? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अपनी गाड़ी में फिजिकल बुक्स कैरी करनी पड़ती है इतनी सारी, ठीक है? अगर आप मेरी गाड़ी का बूट कभी खोलें तो इसमें 20-25 किताबें रखी हुई हैं, और बहुत किताबें होती मेरी गाड़ी में रखी हुई, लेकिन ये है कि आई नीड टू कैरी दोस बुक्स, क्योंकि नहीं था, एक्सेस नहीं होता था, हमारे पास किताबें होती थी तो हमें कैरी करनी पड़ती थी। ई बुक्स थोड़ी होती थी, ठीक है? हर चीज की ई बुक तो नहीं अवेलेबल। अच्छा, लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आम होती जा रही है, रिसर्च होती जा रही है, एडवांसमेंट होती जा रही है, तो और सीधी सी बात है कि savings थोड़ी बढ़ गई, so I was able to buy more fancier gadgets for myself. What I did was that I moved from my laptop all the way to my iPad. iPad basically एक छोटा सा thin सा slice है आपके पास से gadget का, जो कि this much size है। लैपटॉप से ये कोई 9 times less in weight है मेरे लिए, ठीक है? I can slide it in my bag. इससे क्या करती हूँ मैं, जब मैं iPad यूज करती हूँ तो इक्विवेलेंटली मुझे वही तमाम सहूलत दे रहा है जो कि एक लैपटॉप देता है। तो ever since I have my iPad with me, I'm not using my laptop. तो लैपटॉप की यूसेज डिसरप्ट हो गई, I'm not using it anymore. ये होती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है? सही है। हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके घर आप जाएं तो he doesn't have a television in the house. उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप टेलीविजन नहीं, आपके बच्चे टेलीविजन नहीं देखते या आप नहीं देखते, मिसेस नहीं देखती? उन्होंने कहा नहीं मिस, मेरे पास लैपटॉप है ना, मेरे पास केबल कनेक्शन है, मैं उसी को यूज करता हूँ एज अ कंप्यूटर, उसी को मैं यूज करता हूँ मूवीज देखने के लिए, उसी से मैं स्काइप भी कर लेता हूँ, और बाकी सारे मामला जो है जो कि इंटरनेट की यूसेज के हैं मैं इसी से कर रहा हूँ। व्हाई हैव सेवरल स्क्रीन्स? तो स्मार्टफोन एक, या फोन्स जो हैं, या मोबाइल फोन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। पीपल नो लॉन्गर यूज पर्सनल कंप्यूटर्स नाउ, ठीक है? सही है। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कहती, आपने मुझे कहा कि मिस डू यू वेयर अ रिस्ट वॉच? मैंने कहा आई यूज्ड टू वेयर इट 20 years बैक, टुडे आई वेयर इट एज अ जूल्ड ऑर्नामेंट। मैं उसको एज अ ज्वेलरी ऑर्नामेंट पहन लेती हूँ, ठीक है? बट आई डोंट वेयर इट एज अ वॉच। तो आपने कहा मिस आप टाइम कहाँ से देखते हैं फिर? आई डोंट नीड टू पुट अ वॉच ऑन माई रिस्ट, माई फोन प्रोवाइड्स मी with a clock